ओके। सो कहां तक पढ़ लिया था अपन ने? हम्म। ओके स्टूडेंट्स, यहां तक कंप्लीट कर लिया था हमने, है ना? ना, एक टॉपिक बच रहा था इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, है ना? इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन बच रहा था, है ना? सो व्हाट इज इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन? वो पॉल्यूशन जो किसके थ्रू होता है? इंडस्ट्रीज के थ्रू, है ना? आपने सुना होगा, आपने सुना क्या मीन्स आपने मूवीज में देखा होगा या फिर पिक्चर्स में देखा होगा, है ना? आपकी बुक्स की पिक्चर्स में देखा होगा कि इंडस्ट्रीज में से क्या आता है? वेस्ट आता है, ठीक है? वेस्ट मतलब वो उनमें से जो भी वेस्ट मटेरियल रहता है वो क्या करते हैं, या तो वो रिवर में थ्रो कर देते हैं, है ना? रिवर में थ्रो कर देते हैं या फिर लैंड पर ही फेंक देते हैं। और आपने देखा होगा कि जो स्मोक निकलता है इंडस्ट्रीज में से, जो स्मोक निकलता है वो किस में चले जाता है? एयर में, है ना? वो क्या करता है? एयर को पोल्यूट करता है, ठीक है? वही सब हम पढ़ते हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर इकोनॉमी। जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी ग्रोथ के लिए, है ना? अपनी इकोनॉमी के लिए, ग्रोथ के लिए। इकोनॉमी मतलब अपनी कंट्री के लिए, ठीक है? अपनी कंट्री के लिए इसका ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है। इट कंट्रीब्यूट्स टू अवर पर कैपिटा इनकम, है ना? ये क्या ये जो इंडस्ट्रीज रहती है वो किस में कंट्रीब्यूट करती है? पर कैपिटा इनकम, ठीक है? इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। इंडस्ट्रीज की वजह से क्या होता है? बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है ना? वर्क भी मिलता है। बट इट ऑल्सो हैज सम एडवर्स इफेक्ट, है ना? बट इंडस्ट्रीज के क्या है? एडवर्स इफेक्ट भी है। एडवर्स मतलब इसके उल्टे इफेक्ट भी है ना? मतलब ये सिर्फ अपने लिए प्रॉफिटेबल नहीं है ना? ये अपनों को क्या करती है? हार्म भी करती है। इट हार्म्स अवर एनवायरमेंट इन डिफरेंट वेज। ये क्या करती है? अपने एनवायरमेंट को हार्म करती है डिफरेंट डिफरेंट वेज में। कैसे? फर्स्ट, chemical waste dumped into river from factories lead to water pollution। जितना भी केमिकल वेस्ट होता है ना? केमिकल वेस्ट मतलब कुछ भी केमिकल है जो वेस्ट है ना? वो क्या करते हैं? वो रिवर्स में थ्रो कर देते हैं उसको। उसकी वजह से क्या होता है? वाटर पॉल्यूशन होता है ना? केमिकल क्या होंगे? जो वाटर में थ्रो करते हैं वो, तो उससे क्या होगा? पानी खराब हो जाएगा, ठीक है? पीपल फॉल सिक आफ्टर ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर। पीपल क्या जो लोग क्या हो जाते हैं? बीमार हो जाते हैं गंदा पानी पीने के बाद, है ना? इवन एक्वेटिक लाइफ गेट्स अफेक्टेड।
एंड मोस्ट ऑफ द क्रीचर्स डाई और फॉल सिक। बहुत सारी एक्वेटिक जो लाइफ है, जैसे फिश हुए, प्लांट्स हुए, है ना, मतलब जितने भी वाटर में जो रहने वाले एनिमल्स है ना, क्रिएचर्स है, वो क्या हो जाते हैं, उनकी लाइफ को क्या होती है, अफेक्ट होता है ना, वो मरने लग जाते हैं। स्मोक रिलीज फ्रॉम द चिमनीज ऑफ फैक्ट्रीज कॉज एयर पॉल्यूशन, है ना। स्मोक रिलीज फ्रॉम द चिमनी ऑफ फैक्ट्रीज कॉज एयर पॉल्यूशन। जो स्मोक निकलता है, मैंने आपको अभी बताया कि जो स्मोक निकलता है कहां से, फैक्ट्रीज की चिमनी से, वो क्या करता है, एयर पॉल्यूशन फैलाता है। ठीक है। वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज दैट इज डम्प्ड ऑन ओपन लैंड इंक्रीजेस सॉइल पॉल्यूशन। वो वेस्ट जो कहां पर रहते हैं, ओपन लैंड में फेंका जाता है। ओपन लैंड मतलब जो खुला एरिया रहता है ना, उसमें क्या करते हैं, अगर वेस्ट को थ्रो करते हैं तो उससे क्या होता है, सॉइल पॉल्यूशन भी होता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट पेज, रिमेंबर। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ आप, 260। रिमेंबर, raw materials are used in factories to produce finished good। रॉ मटेरियल क्या होता है, यूज होता है फैक्ट्रीज में, ताकि उसको काय में बना सके हम, फिनिश गुड में, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल टोमेटो, है ना। टोमेटो क्या करें हमने, फैक्ट्रीज में दिए, तो उससे वो क्या बनाएंगे, केचप बनाएंगे, है ना। जो टोमेटो केचप होता है ना, तो उसमें टोमेटो क्या है, टमाटर क्या है, रॉ मटेरियल, है ना, और फिनिश गुड क्या है, केचप। ठीक है। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ इंडस्ट्री, कॉटेज, स्मॉल और लार्ज स्केल, है ना। तीन काइंड्स की वो होती है, इंडस्ट्रीज होती है, कॉटेज, स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल। कॉटेज इंडस्ट्रीज आर होम बेस्ड इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री कौन सी होती है, जो घर में, मतलब कुछ भी छोटे सामान अपन घर से ही बेच रहे हैं बनाकर, वो कौन सी इंडस्ट्री हुई, होम बेस्ड, मतलब कॉटेज इंडस्ट्री। Small scale industries use simple machines in small factories to produce finished good। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कौन सी होती है, जो सिंपल मशीन यूज करती है ना, और उनकी जो फैक्ट्री रहती है वो भी क्या रहती है, स्मॉल रहती है। ओके। लार्ज स्केल इंडस्ट्री यूज बिग मशीन्स एंड एम्प्लॉय हंड्रेड ऑफ पीपल। जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज रहती है, वो क्या करती है, बड़ी मशीन्स यूज करती है ना, एंड एम्प्लॉय हंड्रेड्स ऑफ पीपल, और वो क्या करती है, हंड्रेड ऑफ पीपल उसमें वर्क करते हैं। इसमें लार्ज स्केल इंडस्ट्री, है ना, मतलब बहुत सारे लोग उसमें वर्क करते हैं और वहां पर बड़ी मशीन्स यूज होती है। ठीक है। नाउ फोकस ऑन द बुक, ऑन द स्क्रीन एंड इन योर बुक, है ना, वी आर कंप्लीटिंग बुक एक्टिविटी। बेटा बुक एक्टिविटी कंप्लीट कर रहे हैं, इसलिए आपका फोकस बुक में होना चाहिए और स्क्रीन पर। नाउ एन इंडस्ट्री रिक्वायर्स डैश टू रन। एक इंडस्ट्री को क्या क्या चाहिए, है ना, ताकि वो प्रॉपरली रन कर सके। रन इन द सेंस की, मतलब कोई भी एक इंडस्ट्री है ना, वो कैसे गुड्स प्रोड्यूस करेगी, है ना, उसके लिए उसको क्या क्या चाहिए, ए गुड्स एंड कैपिटल, या तो गुड्स चाहिए और सिर्फ कैपिटल, है ना। कैपिटल मतलब कुछ मनी, है ना, अपने इंडस्ट्री ओपन करिए तो अपनों को कुछ मनी तो चाहिए होगा। बी, रॉ मटेरियल, है ना। रॉ मटेरियल मतलब जिसको हम क्या करेंगे, मशीन्स के थ्रू बनाएंगे। तो रॉ मटेरियल जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था टोमेटो का, है ना। टोमेटो से हम क्या बना रहे हैं, केचप। तो वो टोमेटो क्या हुआ, रॉ मटेरियल।
है ना, उसको हम क्या करेंगे, केचप में कन्वर्ट करेंगे। तो ऐसी कोई भी चीज जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं उसको हम क्या कहेंगे, रॉ मटेरियल। कैपिटल, कैपिटल मतलब मनी, है ना। एंड पीपल, पीपल मतलब जो वहां पर वर्कर्स, तो ये चाहिए, या फिर सी ओनली पीपल, या सिर्फ पीपल चाहिए। तो आंसर क्या होगा, बी, है ना। हमें रॉ मटेरियल भी चाहिए, कैपिटल भी चाहिए और पीपल भी चाहिए। सेकेंड, small scale industries use dash machines to produce goods। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो कौन सी मशीन यूज करती है गुड्स बनाने के लिए, ए सिंपल, बी मीडियम, सी लार्ज। तो आंसर कौन सा होगा, सिंपल। थर्ड, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज कंज्यूम अ लॉट ऑफ डैश। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज क्या कंज्यूम करती है सबसे ज्यादा, मतलब उसमें क्या लगता है सबसे ज्यादा, वाटर, सॉइल, या फिर इलेक्ट्रिसिटी। सो आंसर इज इलेक्ट्रिसिटी। क्यों, क्योंकि वहां पर इतनी सारी मशीन्स रहती है ना। वो मशीन्स किस पर चलती है, इलेक्ट्रिसिटी पर। फोर्थ, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज रिक्वायर मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड दस आर लोकेटेड नियर डैश। जितनी भी लार्ज स्केल इंडस्ट्री होती है ना, जो बड़ी इंडस्ट्री होती है ना, उनको क्या चाहिए रहता है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, है ना। मॉडर्न टेक्नोलॉजी मतलब मॉडर्न मशीन्स, ठीक है। तो उसके लिए वो कहाँ पर लोकेटेड रहते हैं, मतलब वो कहाँ पर रहती है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को कहाँ बनाया जाता है, स्मॉल टाउन्स में, है ना, मतलब जो छोटी छोटे गांव में, बिग सिटीज, जो बड़ी सिटीज है, या फिर रिवर बैंक्स, मतलब जो नदी के किनारे। सो आंसर इज बिग सिटीज। Completed all of you? Send me thumbs up. बेटा कंप्लीट हो गया है, शुभ। ओके, मृगांक। ओके, नेक्स्ट बुक एक्टिविटी, नेम द फॉलोइंग। फर्स्ट, रिसोर्सेज यूज टू मेक प्रोडक्ट्स। क्या रिसोर्स यूज करते हैं, मतलब अपन कौन से मटेरियल यूज करते हैं ताकि हम प्रोडक्ट्स बना सके। फैक्ट्रीज में मतलब कौन सा सामान यूज होता है जिससे हम उसको क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं।
है ना। सो आंसर इज रॉ मटेरियल्स, है ना। फैक्ट्री में क्या यूज होगा हमेशा, रॉ मटेरियल, ठीक है। रॉ मटेरियल को अपन नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, कच्चा माल, है ना। कच्चा माल मतलब कि उसको हम क्या करेंगे, उसको हम मशीन्स यूज करके और अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। सो आंसर इज रॉ मटेरियल। सेकेंड, स्मॉल फैमिली ओन इंडस्ट्रीज, मतलब जो छोटी इंडस्ट्रीज होती है ना, जो घर पर ही चला सकते हैं उसको, तो वो कौन सी इंडस्ट्री होती है, कॉटेज इंडस्ट्रीज, COTTAGE INDUSTRIES, कॉटेज इंडस्ट्रीज। थर्ड, इंडस्ट्रीज दैट एम्प्लॉय अ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल, वो इंडस्ट्रीज जिसमें थोड़े ही लोग काम करते हैं ना, मतलब ज्यादा लोग काम नहीं करते, मतलब कि वहां पर जो वर्कर्स रहते हैं वो बहुत कम होते हैं। कौन सी इंडस्ट्रीज है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। फोर्थ, ए प्लेस इन इंडिया दैट इज नोन फॉर इट्स आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, इंडिया में कौन सी प्लेस है जो किससे जानी जाती है, आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज। तो आंसर इज झारखंड, JHAR है ना, इट्स नॉट O, इट्स A, ये A है ना, JHAR। ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स है ना। फर्स्ट, केमिकल वेस्ट डम्प इनटू रिवर्स फ्रॉम फैक्ट्रीज, केमिकल वेस्ट डम्प इनटू रिवर्स फ्रॉम फैक्ट्रीज, फैक्ट्री से जो केमिकल वेस्ट रिवर में जाता है, लीड्स टू वाटर पॉल्यूशन, उससे क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है क्या। सो आंसर इज ट्रू। फैक्ट्री में से जो वेस्ट रिवर में जाता है, उस वेस्ट से क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन। आंसर इज ट्रू। सेकेंड, एम्ब्रॉयडरी गुड्स आर मेड बाय वुमेन लिविंग इन विलेजेस, जो एम्ब्रॉयडरी गुड्स होते हैं, मतलब जो कलरफुल डिजाइनिंग है ना गुड्स जो होते हैं, वो सिर्फ वुमेन के द्वारा, मतलब वुमेन के थ्रू ही बनाए जाते हैं। आंसर इज फॉल्स। थर्ड,
Some of the products produced by cottage industries are paper, pencil, pen, and eraser. Answer is true. कौन कौन से प्रोडक्ट्स कॉटेज इंडस्ट्री बनाती है? पेपर, पेंसिल, पेन और इरेजर. फोर्थ, ऑटोमोबाइल पार्ट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. जो ऑटोमोबाइल पार्ट्स है, ऑटोमोबाइल पार्ट्स मतलब जो जो जितनी भी कार्स होती है ना, जितनी भी कार्स हुई, मोटरसाइकिल्स हुई, स्कूटी हुई, उनके जो पार्ट्स है वो कौन बनाता है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. सो आंसर इज फॉल्स, है ना. कौन बनाता है वो? लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. Completed all of you? Send me final thumbs up. बेटा send me final thumbs up. Lavanya, okay. Okay, students. Now listen. Listen students. जो टू पॉल्स है उसका जो थर्ड आंसर है, जो थर्ड का जो आंसर है वो फॉल्स है ना, ट्रू नहीं है. ओके, उसको रफ करके आप क्या करो, उसमें फॉल्स कर दो. ठीक है, थर्ड का जो आंसर है उसको आपको फॉल्स करना है. कर दिया सबने? क्यों? है ना, क्योंकि जो आपकी पेंसिल्स होती है, पेंसिल, रबर, पेन, ये सब किससे बनती है? बड़ी मशीन से, है ना. और बड़ी मशीन्स कहाँ होती है? लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. तो यहाँ पर पूछा है कि कॉटेज इंडस्ट्री से बनती है, तो कॉटेज इंडस्ट्री का आंसर तो होगा फॉल्स. ठीक है, आपका आंसर क्या है? यहाँ पर फॉल्स है. सबने कर लिया चेंज? सेंड मी फाइनल थम्स अप. ओके, योर होमवर्क इज write this book activity in your rough copy one time. Learn and write, है ना. आपको ये सब लर्न करना है सबसे पहले, और फिर आपको राइट करना है ना, प्रैक्टिस करना इसकी बुक एक्टिविटी की. ओके स्टूडेंट्स, वी आर एंडिंग अवर क्लास.